एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। बिहार जीविका परीक्षा 2025 में सिर्फ 70 सवाल होंगे और इन 70 में से आधे से ज़्यादा इसी से मिलता जुलता प्रश्न होंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे दमदार प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती 2025 इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स, जिसमें 70 MCQ CBT पैटर्न के अनुसार रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ठीक है, और ये जो है प्रैक्टिस सेट 2 है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है और प्रैक्टिस सेट 1 पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं या आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्त, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, अमृता प्रीतम। अगला प्रश्न है, 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, नरगेस मोहम्मदी। अगला प्रश्न है दोस्त, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे मिला? हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, वहीदा रहमान। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला है स्कीम्स से 3 प्रश्न। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 2016। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है दोस्त, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, बालिकाओं को शिक्षा और सुरक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हम लोग देख लेते हैं। हिस्ट्री से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 1761। अगला प्रश्न है दोस्त, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 1942। अगला प्रश्न है, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बम्बई। अगला प्रश्न है दोस्त, IMF जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, वॉशिंगटन DC। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 1946। अगला प्रश्न है, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, चंद्रयान 1। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, स्टेपीज। स्टेपीज स्टेपीज ठीक है, स्टेपीज हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है,
बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, आर्गन। प्रश्न है 2023 एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुए? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, हांगझोउ, चाइना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 किसने जीता? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। ऑप्शन ए भारत। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं और अगला प्रश्न हम लोग रीजनिंग में प्रवेश करते हैं। श्रृंखला पूरी करना है जिसमें 3, 9, 21, 45। तो अगला पद कौन सा होगा? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 93, 93। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन इसी पेज में दिया गया है। आप धैर्यपूर्वक वीडियो में बने रहें और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस सेट को पूरी तरह से समझकर बिहार जीविका 2025 की जो नौकरी है वो हासिल कर पाएँ। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। और इसी पेज में अगले जो जब ये प्रश्न 70 ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद सॉल्यूशन है, उसको हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं आराम से। चलिए आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि सन को 54 कहा जाता है तो मून को क्या कहा जाएगा? अक्षर क्रम संख्या आपको जोड़कर बताना है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा 57। अगला है ऑड वन आउट चुने, ट्रेन, बस, कार, रेडियो। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, रेडियो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अर्थमेटिकल रीजनिंग, 3 प्रश्न। यदि a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 6 तो f का मान क्या होगा? तो हमारा 21 का हो जाएगा b, 12। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 2, 4, 8, 16, 32। तो अगला प्रश्न क्या होगा? सॉरी, अगला पद क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 64। चलिए आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है 256, 128, 64, 32। तो अगला पद क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 16। अगला प्रश्न है क्लासिफिकेशन से ऑड वर्ड चुनना है। आपको 3 प्रश्न पूछा जाता है। भारत, नेपाल, भूटान, दिल्ली, इसमें से विषम कौन सा है ये आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, दिल्ली, क्योंकि ये तीनों देश है और दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। अगला प्रश्न है जनवरी, मार्च, जुलाई, रविवार। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, रविवार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 5, 10, 15, 45। इसमें ऑड कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 45। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ है और इससे 3 प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न है यहाँ पे देख लीजिएगा, मान ले कंपनी की बिक्री 2020 में 200, 2021 में 260 और 2022 में 300 हुआ है। ठीक है, तब पहला प्रश्न कह रहा है कि 2021 में 2020 की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये आप वृद्धि प्रतिशत यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, 30%। 2022 की बिक्री 2020 से कितनी अधिक है? कितनी अधिक है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, 50%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 2020 से 2022 तक कुल वृद्धि प्रतिशत क्या है? अब यहाँ पे कुल वृद्धि प्रतिशत है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 50%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं और अगला प्रश्न है हमारा
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जो कि 9 प्रश्न पूछा जाता है और पहला प्रश्न है 300 का 30% कितना है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्त डी 90। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए देखिए, कह रहा है कि 750 का 20% कितना होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी 150। अगला प्रश्न है औसत 12, 18, 24, 30 का औसत क्या होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 21। आगे हम लोग देखते हैं साधारण ब्याज 1500 पर 8% वार्षिक ब्याज 3 वर्ष में क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 360। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज 2000 पर 5% दर से 2 वर्ष का क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 205। ठीक है, आगे प्रश्न है लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, जो कि 800 में खरीदा और 960 में बेचा, तो कितना लाभ प्रतिशत हुआ ये आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्त सी 20%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है समय और दूरी निकालना है आपको। 80 घंटे प्रति घंटे की गति से 160 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 36 का हो जाएगा सी 2 घंटा। अगला प्रश्न है अनुपात 5:7 बराबर x/28, तो x का मान क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी 21। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है कार्य से रिलेटेड। ए अकेले 12 दिन में कार्य करता है, बी अकेले 18 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी 7.2 डेज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि मैचिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो पहला प्रश्न है इसमें अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी, तो फ्रांस का। ए पेरिस। आगे है किताब है पढ़ना, तो खाना है खाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू हुई। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी 2014। अगला प्रश्न है दोस्त स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब शुरू हुआ। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 2014। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए गर्भवती महिलाओं का पोषण और सहायता। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 2005। अगला प्रश्न है जीविका परियोजना के अंतर्गत कौन सा समूह प्रमुख है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए SHG यानी स्वयं सहायता समूह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्र में SHG का न्यूनतम सदस्य कितनी होती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी 10, यानी स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं, तो 10। अगला प्रश्न है आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को किससे जोड़ा जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गरीबों को छोटे ऋण उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है SHG की नियमित बैठक कितनी बार करनी होती है।
तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा महीने में एक बार। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत स्तर पर महिला आरक्षण कितने प्रतिशत है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 50%। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री साइकिल योजना किस वर्ग के लिए है? मजदूर के लिए है, किसान के लिए है, विद्यार्थी के लिए या महिलाओं के लिए? तो हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन विद्यार्थियों के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष भारत में कब से कब तक चलता है? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी, अप्रैल से मार्च। अगला प्रश्न है, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ए, 1992। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, ग्रामीण जीवन स्तर सुधारना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पंचायत का चुनाव कितने वर्ष में होता है? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, जीविका परियोजना मुख्यतः किस संगठन द्वारा लागू है? ठीक है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, BRLPS। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न है, ग्राम सभा में सदस्य कौन होते हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, गांव के सभी मतदाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे माना जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, कृषि को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, एसएचजी में महिलाओं को क्या सुविधा मिलती है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रशिक्षण, ऋण और रोजगार। अगला प्रश्न है, जीविका योजना का मुख्य फोकस किस पर है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, महिलाओं का सशक्तिकरण पर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रूप में है, जिससे 10 प्रश्न जो है प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्त, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में MS वर्ड में Ctrl+U का उपयोग क्या है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, अंडरलाइन करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक्सेल में नया कॉलम जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स सी, Ctrl+Shift++। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, F5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, MS वर्ड में सेव एज करने का शॉर्टकट क्या है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा F12। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, एक्सेल में फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा Ctrl+H। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, MS वर्ड में टेक्स्ट को राइट अलाइन करने का शॉर्टकट क्या है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, Ctrl+R। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है दोस्त, एक्सेल में सेल रेफरेंस किसे कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, रो और कॉलम का मिलान, जैसे A1 और B2। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है, गूगल शीट्स किस प्रकार का एप्लीकेशन है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑनलाइन एप्लीकेशन है।
अगला प्रश्न है दोस्त, MS एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, डेटा कैलकुलेशन और विश्लेषण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है दोस्त, MS वर्ड में रीडो का शॉर्टकट क्या है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, Ctrl+Y। दोस्त हमारा फर्ज था आप तक ये वीडियो पहुंचाना प्रैक्टिस सेट 2 के रूप में, जो जीविका परीक्षा में पूछा जाता है बिल्कुल इसी पैटर्न पे। तो दोस्त आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और नीचे कमेंट करिए कि आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हैं। ठीक है, ये आपका फ़र्ज़ है दोस्त। मेरा फ़र्ज़ था आपको सेट दिखाना, बताना, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि सेट 2 भी ले आइए, क्योंकि सेट 1 वो देखे, उनको अच्छा लगा तो जो है सेट 2 बनाने के लिए वो बोले थे। तो उन्हीं लोगों के कथनानुसार सेट 2 जो है यहाँ पे हम आपको लाए हैं। तो आप जो है, आपका दायित्व है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट करिए और वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्त। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इसका आंसर की देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आंसर की यहाँ पे ले लीजिए, अवार्ड एंड ऑनर से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है इम्पोर्टेंट स्कीम, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आगे देख लीजिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए दोस्त, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए, इसका आंसर की है और आगे इसका सॉल्यूशन भी है। आप टेंशन मत लीजिए, हर एक चीज़ यहाँ आपको मिलेगा। बस आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्त इसका ये आंसर सीट है ना। आगे इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। रीजनिंग में 18 से 20 प्रश्न, तो 18 और 19 का यहाँ पे दिया गया है, 18 19 है ना। आगे आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का है, ठीक है। आगे अर्थमेटिकल में 21 से 23 है, 21 22 23। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे है क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन नंबर 24। आगे है 25 26, ठीक है। आगे देखिए 27 से 29, तो यहाँ पे 27 और 28। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। अब है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, जो कि 30 से लेकर 38 तक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 30 31 32 33 और ये 34। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सॉल्यूशन एकदम बढ़िया से यहाँ पे दिया गया है, बढ़िया से है, ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ पे 33 34 35 36। आगे देखिए 36 37 38। तो ये था दोस्त, और 2 और है जो कि 39 और 40 के रूप में। तो दोस्त ये था हमारा वीडियो सेट सॉल्यूशन, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।